नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, यूपीटीईटी विज्ञापन जारी के साथ साथ आवेदन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपीटीईटी के अलावा एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी के साथ 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में और उसकी प्रक्रिया को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपीटीईटी विज्ञापन के बारे में। यूपीटीईटी विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, और ये शिक्षक भर्ती संबंधित है 50,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। लेकिन इसके साथ एक जानकारी मैं आपको और दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, होली आ गई है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस होली आप सभी को इतनी मेहनत करनी है कि अगली होली आने से पहले आपकी नौकरी लग जाए, और उसके लिए सबसे बेस्ट है, चाहे आप यूपीटीईटी की तैयारी करें, सुपर टीईटी की तैयारी करें या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक के माध्यम से रंग भर से सेल शुरू कर दी गई है। ये सेल शुरू हुई है 3 से लेकर 4 यानी कि 2 तारीख का आपके पास समय, 2 दिन का समय आपके पास है, 3 से लेकर 4 मार्च के बीच में। अगर आप इसे परचेस करते हैं तो आप सभी को जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको 349 रुपये के अंदर मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं OAS तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस कर लें। क्योंकि देखो, बिना मॉक टेस्ट के आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। चाहे आप यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करें, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें, नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो काम है वो होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। टेक्स्ट बुक के माध्यम से जो सेल शुरू की गई है 3 से लेकर 4 तारीख तक स्पेशल ऑफर आप सभी को मिल रहा है। और OAS अगर आप यूज करें तो निश्चित तौर पे आप सभी को यहाँ पर 12% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, अभी परचेस कर लें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में और यूपीटीईटी विज्ञापन जारी की सूचना के बारे में। आपको पता होगा कि यूपीटीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम डेट पहले ही घोषित कर दी गई थी। यूपीटीईटी की परीक्षा आप जानते हैं कि जुलाई में होने जा रही है, और जुलाई में होने वाली परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले से ही सारा का सारा कार्यक्रम जारी कर दिया है। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था वो ये था कि इसकी जो परीक्षा हो रही है उसके साथ साथ इसकी एग्ज़ाम के अलावा आवेदन कब तक होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम डेट एक बार पहले भी आ गई थी, आपको याद होगा कि आपकी एग्ज़ाम जनवरी में कराना था, लेकिन अब मार्च हो चुका है, अभी तक उसको लेकर कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। अब एक बार फिर से एग्ज़ाम डेट आ गई तो अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये था कि सिर्फ एग्ज़ाम डेट ही आती रहेगी या फिर इसका एग्ज़ाम भी होगा या आवेदन भी होंगे। तो इसको लेकर जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है एग्ज़ाम डेट के साथ साथ आपके आवेदन के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में हुई बैठक को लेकर यूपीटीईटी के आवेदन का जो मसौदा है वो तैयार करने की जानकारी देखने के लिए मिली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सम्मिलित हुए अधिकारियों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, और बहुत जल्द वो आप सभी के आवेदन शुरू करने जा रहे हैं। कब तक आवेदन होंगे, क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, इसके बारे में होली के बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है कि जैसे ही होली के संबंधित जो मामला है वो समाप्त होता है, होली के तत्काल बाद से शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ी बैठक का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। और उस बैठक में इस बात को लेकर डिसीजन होगा कि जो यूपीटीईटी के आवेदन लेने वो कब तक शुरू करने हैं और कब से देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद यही है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद में आप सभी के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इंतज़ार करें, अपनी तैयारी तेज़ कर दें, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। और यूपीटीईटी का एग्ज़ाम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप अभी तक यूपीटीईटी क्वालिफाई नहीं है तो। और ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यूपीटीईटी के बाद ही तो नई शिक्षक भर्ती आएगी।
अब बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, यानी कि 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है 50,000 शिक्षक भर्ती। विधानसभा के अंदर जानकारी आती है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन जब मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जहां पर 3 अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। एक याचिका है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें याची लाभ की स्थिति बनी हुई है। दूसरी याचिका है 72,825 भर्ती की, उसके अंदर एक अलग ही मामला बना हुआ है, क्योंकि उसमें इन अभ्यर्थियों के संबंधित जो कहीं न कहीं भर्ती करनी है उसको लेकर डिसीजन लेना है। एक मामला और है जिसकी जानकारी मैंने आपको कई बार दी भी है, और वो संबंधित है शिक्षा मित्रों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर। तो जब 2 भर्तियों में याची लाभ की स्थिति बन रही थी 30,000 पदों पर, तो शिक्षा विभाग में एक बैठक देखने के लिए मिली, और उस बैठक का जो मसौदा था वो यही था कि इन दोनों के मामले को रफा दफा करने के लिए एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं 72,825 का मामला भी शांत हो जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी शांत हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सरकार इन दोनों मामलों से बचने के लिए और शिक्षा मित्रों की याचिका पर फोकस करते हुए जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। अब सवाल आपके मन में होगा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी होना है उसके संबंध में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है विधानसभा के अंदर आखिर इनकार क्यों कर रही है, क्या वजह है कि उनके माध्यम से अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार की जो अनाउंसमेंट है वो नहीं की गई है। आखिर वो खुल कर के इस मामले पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी जानकारी जो मुझे मिली है वो ये है कि असल में सरकार नहीं चाहती है कि पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी जाए, जिससे कि बाद में किसी तरह का कोई विवाद क्रिएट हो। क्योंकि अभ्यर्थी एक बार नई शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही अनाउंसमेंट आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं उत्सुक हो जाते हैं और सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। तो पहले जो सरकार है वो चाहती है कि इस मामले को एज इट इज़ रखा जाए, और जब तक पूरे तरीके से चीज़ें ना हो जाएं तब तक वो ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट ना करें। क्योंकि आपने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर भी ये बात देखने के लिए मिली थी कि उन्होंने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी वो उन्होंने बाद में की थी, जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई हुई थी। उससे पहले जो भी चीज़ें थी अनऑफिशियल ही बोल रहे थे। तो यही वजह है कि अभी इंतज़ार किया जा रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होंगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। अपनी प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को आज ही परचेज़ कर लें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।